Good evening, dear students. Here I will start chapter number 9, Kings and coordination. Some important dates and important events, जो मेजर इवेंट्स जो है उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे. तो फर्स्ट 1563 अकबर एबॉलिश्ड द पिलग्रिम टैक्स. अकबर ने जो धार्मिक यात्राओं पे जो कर लगते थे उन्हें समाप्त कर दिया 1563 में. And 1564 jizya, a non-Muslim tax abolished by Akbar. पिलग्रिम टैक्स धार्मिक यात्राओं पर जो हिंदुओं से जो लिया जाने वाला कर था उसे अकबर ने 1563 में एबॉलिश किया. एंड जजिया जो नॉन मुस्लिम जैसे हिंदुओं से ये भी कर लिया जाता था जिसे अकबर ने बंद कर दिया. ये सभी उसी की स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यूज थे. हिंदुओं में जो एक इमोशनल अटैचमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए अकबर ने ये सारी चीज़ें अपनाई थी. ये उसके जो मतलब राज करने की जो नीति थी, जो रूलिंग आइडियाज जो उसके थे. एंड सेकेंड 1586 टू 87 यूज ऑफ गज ए इलाही. गज ए इलाही एक मेजरमेंट के लिए एक इकाई होती है, यूनिट है, जो कि जमीन वगैरह जो लैंड्स वगैरह उनको नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए यूज में ली जाती थी. इससे पहले जो गज सिकंदरी यूज में लिया जाता था, जो कि सिकंदर लोधी डायनेस्टी में था. एंड अकबर ने अपना खुद का चलाया गज इलाही 1586 टू 87 या टाइम पीरियड के बीच में. सिकंदरी गज में 44 एंगुल्स जो होते थे उनके बराबर एक सिकंदरी गज होता था. और अकबर की जो गज इलाही है इसमें 33 इंचेस का एक गज इन्होंने पैरामीटर रखा था. एंड 1587 गुलबदन बेगम बिगन द राइट द हुमायूं नामा. गुलबदन बेगम गुलबदन बेगम हुमायूं की सिस्टर एंड अकबर की फूफी थी, जैसे बुआ वगैरह. एंड इन्होंने हुमायूं नामा जो बुक है, जो पुस्तक है, जो उसको लिखना इन्होंने स्टार्ट किया था, क्योंकि ताकि ये बता सके कि उनके टाइम पीरियड में या उनके जो समय में जो वर्किंग था
वो किस तरीके से हुआ था, उन सारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज के अकबर ने इन्हें ये लिखने के लिए कहा था। एंड 1589 बाबर मेमोरीज ट्रांसलेट इनटू पर्शियन। जो बाबरनामा है, बाबरनामा का ट्रांसलेशन किया गया 1587 में पर्शियन में, जो फारसी लैंग्वेज में। सॉरी 1589। अब्दुल रहीम खान खाना और एक स्क्रीनिंग करके कोई एक लेखक थे, इन दोनों ने मिलकर इसका पर्शियन में ट्रांसलेशन किया था। और ये बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है, ये तुजु के बाबरी, जो कि तुजु के उज्बेकिस्तान की एक लैंग्वेज है, उसमें इन्होंने खुद ने लिखी थी। सिक्स पॉइंट आपका 1589 टू 1602 अबुल फजल वर्क ऑन अकबरनामा। अबुल फजल ने 1589 टू 1602 के टाइम पीरियड के बीच में अबुल फजल ने अकबरनामा लिखना स्टार्ट किया था, जो कि जिसमें अकबर के बारे में बताया गया है। एंड सेवंथ पॉइंट 1605 to 1622 जहांगीर राइट हिज मेमोरी द जहांगीर नामास। जहांगीर ने फिर अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी, जिसे उन्होंने क्या कहा था, जहांगीर नामा। 1605। फाइव टू 1622। एट पॉइंट 1611 AD जहांगीर वाज कॉन्क्रेट मेवाड़, या जहांगीर कॉन्क्रेट मेवाड़। जहांगीर ने मेवाड़ पर कब्जा कर लिया था। एक्चुअल में 1611 में जहांगीर ने
अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में या उनके कमांड में चावंड पर कब्जा किया था। और वैसे तो कुछ समय के बाद में अमर सिंह ने इसे वापस से छुड़ा भी लिया था, बट तब चावंड राजधानी थी मेवाड़ की, और इसलिए इन्होंने मेंशन किया कि कॉन्क्रीट मेवाड़। और 1622 सफरेट स्नैच कंधार फॉर मुगल्स। सफरेट एक डायनेस्टी है जो कि आपकी ईस्टर्न साइड के, उन्होंने मुगलों से कंधार को छीन लिया था। और 1639 to 47 लाहौरी अब्दुल हमीद लाहौरी कंपोज द फर्स्ट 2 ड्राफ्ट ऑन द बादशाहनामा के उसने 2 जो पार्ट थे वो कंप्लीट कर दिए थे। एंड 1650 मोहम्मद वरीज बिगन टू क्रॉनिकल द थर्ड डिकेड ऑफ जहां's reign। and 1668 आलमगीर नामा, a history of the first 10 year of Aurangzeb, completed by Muhammad Kazim। Thanks to all, see you in the next class।